श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 3 मई रविवार की रात आपके जीवन की सबसे सौभाग्यशाली रात साबित हो सकती है, क्योंकि इस बार रविवार चतुर्दशी तिथि के दिन एक ऐसा दुर्लभ महासंयोग बन रहा है जो कई वर्षों बाद आया है। और शास्त्र कहते हैं कि इस पावन घड़ी में साक्षात विष्णु जी महाराज के साथ माता लक्ष्मी के द्वार खुल जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पंडित जी द्वारा बताया गया वह अचूक और दिव्य एक दीपक वाला उपाय बताएंगे, जिसे यदि आपने घर की सही जगह पर जला दिया तो आपके जीवन से दरिद्रता, भारी कर्ज और हर तरह के मानसिक कष्टों का तुरंत अंत हो जाएगा और आपकी बरसों पुरानी रुकी हुई मनोकामना भी महादेव और श्रीहरि के आशीर्वाद से पूर्ण होगी। ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसे करने के बाद आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपके जीवन में धन वैभव की कभी कमी नहीं रहेगी। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें और पंडित जी द्वारा बताए गए नियमों को अच्छे से समझकर इस रविवार की रात ये गुप्त उपाय जरूर करें, ताकि आपके बंद किस्मत के ताले खुल सके और आप भी आर्थिक तंगी से मुक्ति पाकर खुशहाल जीवन जी सके। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 3 मई रविवार चतुर्दशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 3 मई रविवार चतुर्दशी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 3 मई रविवार चतुर्दशी तिथि के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को रविवार चतुर्दशी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 3 मई रविवार चतुर्दशी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 3 मई रविवार चतुर्दशी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए।
तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 70 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे 0 बजे से लेकर शाम के 70 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे। आप 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हो तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 3 मई रविवार चतुर्दशी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार चतुर्दशी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार चतुर्दशी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस चतुर्दशी तिथि में ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार चतुर्दशी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक दीपक और 2 लौंग की। अब यह एक दीपक और 2 लौंग आज रविवार चतुर्दशी तिथि की रात घर में इस जगह पर जला दें। बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा और आप 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बन जाओगे। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं या फिर जिनको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, जिनके घर में नज़र दोष बहुत है, जिनके शत्रु उनके पीछे पड़े हुए हैं। शत्रुओं ने इतना परेशान कर दिया है कि घर में धन की बर्बादी लगी हुई है, घर में पैसे को लेकर बहुत परेशानियां हैं, घर में आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। अब देखिए, शत्रु जब किसी व्यक्ति को परेशान करते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। हमारे जीवन में 2 तरह के शत्रु होते हैं। एक व्यक्ति वो जो सामने से हम पर वार करता है और हमें पता होता है कि ये व्यक्ति हमारा शत्रु है, और एक होते हैं गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि यह कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफ़ें जो हैं ये बहुत बढ़ जाती हैं। अब आपको बता दें कि कपूर जो होता है ये न सिर्फ आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलाता है, बल्कि धन से जुड़ी समस्याओं को भी आपके जीवन से दूर करने का काम करता है। अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नज़र दोष है, कोई बड़ी बुरी शक्ति है, कुछ भी ऐसा आपके घर में है, उसे कपूर तुरंत दूर करता है। क्योंकि जो कपूर होता है इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे ही कपूर आप अपने घर में जलाते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भी नज़र दोष है, बुरी शक्तियां हैं, वह घर से दूर हो जाती है, और आपके दुश्मन जो होते हैं उनके पसीने छूटने लगते हैं। मतलब आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि आपको नुकसान पहुंचाना है, आपके साथ कुछ बुरा करना है, उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं। देखिए, कपूर कोई साधारण चीज़ नहीं होती है। जितना छोटा ये कपूर होता है, इसके लाभ और इसके चमत्कार उतने ही ज़्यादा बड़े होते हैं। आपको बता दें कि जो कपूर होता है,
यह आपकी एक समस्या को दूर नहीं करता है। आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट है, चाहे तो वह पैसे को लेकर है, चाहे बीमारियों को लेकर है, किसी ने कुछ करा दिया है, घर में कोई बुरी शक्ति है, ऐसा समझ लीजिए हर समस्या का हल आपको कपूर के उपाय से मिल जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जब भी आप कपूर के उपाय करते हैं, अपने घर में कपूर जलाते हैं, आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है, आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि लौंग और कपूर के उपाय बहुत चमत्कारी होते हैं कि आप जब भी लौंग और कपूर अपने घर में जलाएंगे तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हर तरफ फैलती है और बढ़ जाती है, जिससे आपके घर में अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई बुरी शक्ति है, वह तुरंत आपके घर से दूर होती है। साथ ही साथ रविवार का दिन सूर्यदेव और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, संकट है, चाहे पैसे को लेकर है, कोई भी संकट आपके जीवन का है, उसे बजरंग बली और विष्णु जी ही दूर करेंगे। जब वे किसी के जीवन में दुखों को दूर करने आते हैं तो उसके जीवन से सारे दुखों को वह दूर कर देते हैं। उन्होंने भगवान राम के कष्टों को भी दूर किया था और आपके जीवन के कष्टों को भी वही दूर करेंगे। इनकी कृपा जब किसी पर होती है तो दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाता है। रविवार के दिन आपको यह लौंग और कपूर का उपाय अपने घर पर करना है। कपूर आपको कैसे जलाना है, यह हम आपको बताएंगे। आपको यहां पर क्या करना है,